2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला, यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2014 में चुनाव हुआ था, जिसमें सभी देशवासियों ने बीजेपी को बहुमत दिया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। फिर 2019 में चुनाव हुआ, उसमें भी सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट किए। अब फिर 2024 में चुनाव होना है प्रधानमंत्री जी का। इसी में अब सभी जगह माहौल चुनाव के बनते जा रहा है। सभी नेता फील्ड में आ रहे हैं, अपने पार्टी के मजबूत कर रहे हैं। इसी मैटर में आज अशोक ठाकुर जी है। जैसे आप लोग जानते हैं पूर्णिया में इसको सब लोग जानते हैं, जोर शोर से भ्रष्ट का मुद्दा उठाते रहते हैं। हालांकि किसी पार्टी में ये अभी तक नहीं है और नहीं बताए हैं किसी पार्टी में हम हैं। चलिए इससे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूर्णिया का लोग किस पार्टी को चुनेंगे। आखिर सब नेता तो चुनाव से पहले वही बात बोलते हैं, हम विकास करेंगे, बढ़िया विकास करेंगे, जो समस्या है जनता के सभी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जीतने के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है और जिस तरह से पूर्णिया का विकास होना था उस तरह से नहीं हुआ है। चलिए अशोक ठाकुर जी, 2024 में आप जैसे जानते हैं प्रधानमंत्री की चुनाव होना है। अब कुछ ही महीना बचा है, सभी नेता आ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार करने में लग गए हैं। तो क्या पूर्णिया के जनता किस आधार पर वोट करे, किस पार्टी को करे, इस पर थोड़ा बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ कि पूर्णिया में सभी को मौका मिला और पूर्णिया से सभी आदमी जो है अपना नाम चमकाए हैं। और जहाँ गरीब गुरबा का सवाल रहा काम करने का और समय पर उसका जो आपदा हुआ है या कोई दुर्घटना हुआ है या किसी ऐसा कोई बात हुआ है, तो उसमें देखे हैं कि कोई पार्टी का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई भी यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उस सब विषय में नहीं बात करते हैं। एक मैं देखते आया हूँ और देख रहा हूँ एक पप्पू यादव जी को। हमको व्यक्तिगत उससे हमारा कोई नहीं है, उनका कार्य संस्कृति थोड़ा हमको अच्छा लगा, इसलिए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। और मैं किसी को दिल में दुखी पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। जो सत्य में विजय थे, जो मैं सत्य बात बोलना मैं बाध्य हूँ संविधान के मुताबिक। तो मैं अभी तक देखा हूँ पूर्णिया में जिस प्रकार से हमारा पूर्णिया को डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का नहीं हुआ। और जो उस समय में पप्पू यादव भी यहाँ से जीते थे, नाम बनाए थे, तो उस समय थोड़ा माहौल कुछ और हो गए थे, रास्ता इन भटक गए थे। तो भटकने के बाद फिर मान के चलिए पुनः अगर पूर्णिया में आकर फिर पुनः अगर यदि लड़ते हैं तो मैं पूर्णिया वासी से यही कहूँगा कि सबको तो आप देखे ही हैं, इनको भी देखे हैं, लेकिन अब एक नया तरीका से मसीहा बनकर गरीबों का पप्पू यादव जी जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हम सभी को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और चुनना चाहिए जो वक्त में काम आवे, जो दुख में काम आवे, हाँ, जो हमेशा हमारे साथ रात में भी खड़ा रहे, हाँ, जैसे रहे, हाँ, आर्थिक हो या शारीरिक हो या किसी के द्वारा हो। तो मैं उन्हीं में एक इस तरह का देखता हूँ जो गरीबों के प्रति उसका ये रहता है। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है पूर्णिया को बदलना चाहता है और फिर पुनः अगर पूर्णिया को चुने हैं तो पूर्णिया वासियों को सोचना चाहिए कि हमारा पूर्णिया में अगर यदि इस तरह का माहौल को समाप्त करना है तो कुछ कड़ा निर्णय लेना होगा, तो वो पप्पू यादव जी ही ले सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं ले सकते। एक बात बताइए ठाकुर जी, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है तो यहाँ के जनता तो प्रधानमंत्री पद न देखते हैं, किस पार्टी का कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लोग तो वहाँ प्रधानमंत्री पद देख के वोट करते हैं। पप्पू यादव अभी किसी पार्टी में है नहीं, उसका खुद का पार्टी है, किसी दल में महागठबंधन में है नहीं। महागठबंधन से भी यहाँ उम्मीदवार उतारेंगे, पप्पू यादव भी उतारेंगे, बीजेपी भी उतारेंगे। तो इसमें क्या लग रहा है कि पप्पू यादव जीतने का चांस बन रहा है क्या? देखिए, पूर्णिया का दुर्भाग्य कहिए या पूर्णिया का बदनसीबी कहिए कि सरकार जब वहाँ रहते हैं कुछ तो यहाँ रहते हैं कुछ, ये हमेशा रहा है। तो मेरा भी कहना है कि मोदी का तो सरकार मान लीजिए बनेगा ही, उसको तो कोई रोकेगा ही नहीं। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का चल रहा है, वो तो बनेगा ही। हाँ, मोदी जी गलती काम नहीं ना कर रहे हैं। रहा सवाल पूर्णिया, तो आज मोदी सरकार वहाँ दिल्ली में है, तो यहाँ जो है एमपी में अलग है, जेडीयू का है। तो ये इशू नहीं है। हमारा इशू है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे, वो दिल्ली का मैटर है। हमारा इशू है पूर्णिया को कौन संभालेगा, पूर्णिया को कौन गुंडा मुक्त बनाएगा, पूर्णिया को कौन जो है नशा मुक्त बनाएंगे, पूर्णिया को कौन जो है रात का नींद और दिन का चैन देंगे। तो हमको ऐसा कोई बुझा नहीं रहा है और हम लोग खुद जनता जो है सोचना होगा। और एक
पहल है कि पप्पू यादव जी आगे होकर हर किसी का काम करते हैं, जनता का खिलाफ भी जनता का कोई भी मैटर हो तो सरकार को वहाँ पहुँचाने का और सरकार के खिलाफ बोलने का भी हिम्मत रखते हैं। और हम किसी में ऐसा चीज़ नहीं देखे हैं बोलते हुए। तो सरकार वहाँ कोई रहे दिल्ली में हमको नहीं मतलब है, लेकिन हमारा पूर्णिया में सरकार इनका बनना चाहिए, पप्पू यादव का। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ से अभी जो माननीय सांसद महोदय जी हैं संतोष कुशवाहा जी पद पर बैठे हुए हैं, लगभग कितने दिन से, 10 साल से बैठे हुए हैं क्या लगभग? जितने दिन से भी बस बैठे हुए ये हुए, हम लोग तो कभी संपर्क किए नहीं हैं, जानते नहीं हैं। उसको हराना मुश्किल नहीं लग रहा आपको? क्या किसको हराना मुश्किल? संतोष कुशवाहा जी को। तो आप देखिए, हराना, अब यहाँ सब रंग का पूर्णिया में आदमी है तो सभी रंग का बात करते हैं, सभी तरह जाते हैं। तो वो उनको भी सोचना होगा कि हम एसी में सोने वाला को चुने कि हमको उतना बाढ़ में छाती भर पानी में घुस कर हमको सुविधा पहुंचाने वाला को चुने, जो हमको जो है आज जो है रंगदारी है या भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही है, सरकार का मोनोपोली है। तो इसके खिलाफ जो बोलेगा, आम जनता के लिए लड़ेगा, जनता उसी को चुनेगा। आज जनता जो भावना में बहकर जाति प्रथा और अपना पराया में उलझ जाते हैं, तो वो भी सोचना होगा। आप ये जान लीजिए कि कोई हो, अगर वो आपको मदद करता है, आपके लिए लड़ता है, आपका अच्छा करना चाहता है, चैन से रहने की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था करना चाहता है, तो आप उसे ज़रूर चुनें। और हमको अपना अनुभव में, आप दुनिया माने नहीं माने, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोलता हूँ कि मैं पप्पू यादव जी हमको कुछ दे नहीं दिया जो हम उसके खिलाफ या उसके साथ बोलता हूँ, लेकिन सत्य में विजेता। अगर कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा ये काम करते हैं और वो भी काम करते हैं, तो हमको लगा कि अगर गरीबों का भला हो सकता है तो यही आदमी कर सकता है जो निस्वार्थ कहीं जाते आते हैं। हाँ, इनको भी आदमी जो कोऑपरेट करने वाला है, हाँ, उनका भी जो कार्यकर्ता है, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हमारा अगर जड़ मजबूत रहेगा तब हम छिप पात मजबूत होंगे। और कहीं ना कहीं पूर्णिया में इनका ज़रूरत है। और हमको लगता नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूर्णिया का मान मर्यादा और मान सम्मान को आगे बढ़ा सकता है। तो हमको लग रहा है एगो यही है। अच्छा अशोक ठाकुर जी, एक बात बताइए, यहाँ आपको अगर महागठबंधन में पप्पू यादव जी नहीं जाते हैं तो क्या आपको पप्पू यादव को कौन लोग वोट देंगे? या मुस्लिम देंगे? जितना फॉरवर्ड लोग हैं वो तो नहीं देंगे, बैकवर्ड ही देंगे। जो मोदी के सपोर्ट करते हैं वो तो डायरेक्ट मोदी को ही देंगे। किसी का भी मोदी टिकट दे दे, बीजेपी किसी को भी दे दे, उसी को देंगे वो। तो आप तो महागठबंधन का ही वोट काटेगा दोनों आदमी में। तो कैसे आपको लग रहा है कि पप्पू यादव? अब जनता बुड़बक नहीं है। तो आप जो पार्टी परपक्ष से बोलिएगा कि नहीं हम फलना है, हम इसको दे दिए तो आदमी जाके हरौना के दे देगा, नहीं, अब वो नहीं चलेगा। चाहे हमारा देश चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे हमारा जो है जिला चलाने वाला व्यक्ति हो, वो स्वतंत्र होना चाहिए। और हमेशा जो है लोकतंत्र का जो है हमेशा भला के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त करेगा, हम उसी को चुनेंगे। हम पार्टी पर्पस से नहीं, मतलब हमारा पूर्णिया को सुरक्षा दे सकता है तो मैं उसको चुनूंगा। अगर हम पार्टी पर्पस से जाएंगे, आज जो हमारा MP MLA है, हमको नहीं सुरक्षा दिया जा रहा है, नहीं हमारा जो है आज हमको मर्डर करने का जो षड्यंत्र किया गया है और उसमें जो जितने आदमी का नाम बताया जा रहा है ऑडियो में, हमने लिखित दिया, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी न किया, आज तक हमारा FIR नहीं किया गया। तो आज मैं लास्ट में पप्पू यादव जी को मैं इस चीज़ को बोलना के लिए मजबूर हो गया कि हमें भी इस तरह का किया गया है। ऐसा न हो कि हमको अगर मार दे तब आप आइए मिलने के लिए, तो क्या फ़ायदा होगा। इससे पहले हमको लगा कि नहीं, पप्पू यादव जी को हाँ निवेदन करना चाहिए कि आप हमारा भी आवाज़ उठाएं और SP से पूछें कि अशोक ठाकुर किस तरह का मामला हुआ और अशोक ठाकुर के आवेदन पर कार्रवाई आप क्यों नहीं किए और क्यों नहीं FIR किए हैं। एक शख्स है जो ये जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और सरकार को और SP DM को खुला चुनौती एक वही देते हैं और हम भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, गलत रहिएगा तो आपको संवैधानिक रूप से कोई भी बोलेगा, क्योंकि देश का मालिक हैं, कोई हम आम जनता नहीं है जो आपको नहीं बोल सकते। एक बात बताइए ठाकुर जी, यहाँ तो अच्छा जनता के किस आधार पर मतलब नेता चुनना चाहिए? कि विकास के आधार पर या शिक्षा के आधार पर, ये सब जो सुविधा इस आधार पर चुनना चाहिए कि पार्टी के आधार पर चुनना चाहिए? देखिए, पार्टी अगर सही नीति से चला रही है तो पार्टी के आधार पर चुनिए। अगर यदि हमारा जिला में हम जिस पार्टी के आदमी को बैठाएं और हमारा भला ना हो, हमारा विकास ना हो,
और मैं हाथ पर हाथ भर के बैठा रहूं और हमारा इज्जत मान सम्मान का ख्याल नहीं करे, हाँ मानवाधिकार का कोई ये नहीं करे, रक्षा नहीं करे, तो मैं वैसा पार्टी और वैसा निर्दलीय को चुनना बेवकूफ़ी होगा। मैं पूर्णिया वासियों से कहता हूँ, आप अपना विकास खोजिए। आपका एमपी चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी का हो, आप चुनते हैं आपका विकास के लिए चुनते हैं, तो ये निर्दलीय भी होगा तो आपका विकास के लिए ही आएगा। और सबसे बड़ा बात है हमारा विकास तब जब हम बचेंगे, तब जब हमको बचाने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो हम किसको चुने और किसको रखें। आपको चुने हम बच नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम एगो पप्पू यादव जी को तो देखे हैं कि एक बार अगर यदि इतना तो करते हैं कि फ़ोन लगा के डायरेक्ट बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ऐसा नेता तो हम किसी में नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि जनता के लिए जेल तक चले जाते हैं। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। आप हमारा अगर यदि बात मेरा गलत है तो आप चैनल पर आकर कमेंट में बताइए कि पप्पू यादव क्या आपको बाढ़ में मदद नहीं किया, कोरोना में मदद नहीं किया, या ऐसे शादी ब्याह में, मरनी में या बीमारी में कहाँ नहीं पहुंचता है। लेकिन आप जिसको बैठाए वो कहाँ पहुंचता है, आप ज़रा देख लीजिए नज़र उठा के। इसलिए सरकार कहीं रहे, आज वो भी सरकार बैठा हुआ है, मेरा जो होने का होता ही है। तो आज मेरा जो ज़िला में मैं जिसको बैठाऊँ वैसा बैठाऊँ जो वो हट के परे बैठे और हमारा समाज को जो है सुख दुख में साथ रहे, मैं उसी को चुनूंगा और उसी व्यक्ति को बैठाऊंगा जो जनता का साथ चले। पार्टी का आप लेवल लेके हम यहाँ जो हरामखोरी करें और लूट मार करें और कानून व्यवस्था को गंदा करें, हमको ना वैसा पार्टी चाहिए ना निर्दलीय चाहिए। हाँ, पप्पू यादव जी अगर खड़ा होते हैं तो मैं पूर्णिया वासी से निवेदन करता हूं कि आपका भी घर का बेटा है, हाँ इनको आप चुनिए और इससे दो बात कह के भी काम करवा सकते हैं। और ये आपसे खुद जो है रूबरू मिलने आते हैं और इसको जो है किसी प्रकार की बंदिश नहीं रखते हैं और आपसे डायरेक्ट मिलता है, इसलिए इसका बेनिफिट उसको होना चाहिए। और अपना भी बेनिफिट लेने के लिए आप भी जागरूक होइए, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और सामने वाला जनप्रतिनिधि उनको करना होगा। लेकिन कर्मवीर को चुनिए, हाँ कोढ़िया वीर का मत चुनिए जो पूरी समाज को कोढ़िया बना दे, अनपढ़ बना दे और अपने मलाई चाटे और आपको जो है ये सब काम करवावे, वो नहीं चाहिए। आज नज़र उठा के देख लीजिए, आपके साथ आपदा विपदा जितने भी घटना हुई है, आज पप्पू यादव छोड़कर किसी नेता को हमने नहीं देखा है कि वहाँ पहुंचकर बात किया है। झूठ क्यों बोलेंगे, मरकर तो जाना है ऊपर। सत तो बोलो, सत बोलो, सतयुग आएगा, क्यों नहीं आएगा। आज हमारे में वो पावर है, उसको मैं बना सकता हूँ एमपी, तो उससे सारा काम भी करवा सकता हूँ संवैधानिक रूप से, और उसको करना होगा। जो तुम्हारे लिए बोलेगा, जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा, जो तुम्हारे 12 बजे रात में खड़ा हो, उसके लिए काम करो, उसके लिए साथ चलो, यही होगा। न पार्टी देखो, न जात देखो और न कुछ देखो, तुमको बचा कौन रहा है उसको देखो। आपका मतलब पूरा समर्थन, जितना आपका दल बल में सेना है, पूरे समर्थन पप्पू यादव जी कर जी। अच्छा काम करते हैं, करेंगे। अगर यदि गलत काम करेंगे तो आप ही का चैनल पर आके उनको भी दो बात सुना देंगे, ज़रूर सुनाएंगे कि आप गलत कीजिएगा, आपको बोलेंगे, आप सही कीजिएगा तो हम ज़रूर गुणगान करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। आप सही, आप पहले गलत थोड़ा आपसे हुआ है, अब आप संभाल लीजिए। जनता से मिल रहे हैं, जनता से पूछिए कि हमारा क्या होना चाहिए और आपको इसका से मिलेगा। और पूर्णिया को ज़रूरी है कि पप्पू यादव पुनः वापसी करे। चलिए, 2024 के कुछ ही महीना बचा है, लोकसभा चुनाव होने वाला है। आप अशोक ठाकुर जी थे, गठबंधन में जाएंगे तो फिर उनको हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, इसका ये भी कहना है अगर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो सबका पूरे जितना इसका समर्थन है, पूरे उसका समर्थन जाएंगे पप्पू यादव जी के। अगर महागठबंधन में जाते हैं तभी उसको समर्थन नहीं करेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये लोग मौका देंगे। और चलिए देखते हो तो पूर्णिया वासी के मन में है किनको संसद चुनते हैं, लेकिन जाति पाति से और पार्टी से उठ के चुनाव वोट करना चाहिए। आपका 5 साल का आपका बच्चे का भविष्य होता है, इसीलिए पैसा तैसा पर वोट नहीं करना चाहिए, विकास पर करना चाहिए, रोजगार पर करना चाहिए, शिक्षा पर करना चाहिए। क्या ठाकुर जी? जी, वही एक है, कलेजा रखता है कि 1 मिनट बिजली नहीं कटता था, वही कलेजा रखता था कि डॉक्टर के यहाँ जो कोई मरीज गरीब घूम के नहीं आता था। आज उनके जाने से बहुत चीज़ का कमी है। आदमी, यहाँ का आदमी जो है शर्म से बोल नहीं रहा है।
लेकिन उनका जाने से, यहाँ से हटने से बहुत बात है। आप फिर अगर यदि सोचे हैं पूर्णिया से आ रहे हैं तो आइए, और आप निस्वार्थ होकर, निस्वार्थ भाव से आप जनता का सेवा करते हैं, कीजिए। आपके साथ जनता जरूर रहेगा, आपके साथ छल नहीं होगा, और आप सही काम कीजिएगा। अशोक ठाकुर आपको भी 12 बजे रात में ही मिलेगा खड़ा आपके साथ पीठ पर, वो भी भाई बनकर। हाँ, वो नेतागिरी से हमको मतलब देश में मोदी और पूर्णिया में पप्पू, हाँ ऐसा चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ, लेकिन अकेले अपने दम पर लड़ेगा तब। हाँ। चलिए, पूर्णिया को मैं पूर्णिया वासी से कहना चाहता हूँ कि पप्पू यादव को पुनः लाइए, और कैसे पूर्णिया में काम होता है, और कैसे आपको न्याय मिलता है, कैसे आपको भूमिहीन को ज़मीन मिलता है, और कैसे दबे कुचले का आवाज़ बनता है, और कैसे आपको काम होगा और क्या मिलना चाहिए। मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ, पप्पू यादव की तरफ से आपको सब चीज़ मुहैया होगा। आप एक बार चुन के तो देखें, बना के तो देखें। अरे घर का बच्चा है और थोड़ा छिटक गया तो क्या हुआ, फिर एडजस्ट हो जाएगा। मिलना चाहिए। अरे पूर्णिया का वोल्ट है, नट वोल्ट लगाइए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मैं किसी का पक्षपात नहीं बोलता हूँ, और हमको पप्पू यादव जी से भी लेना देना, वो गलत करेंगे उसके विरोध भी मैं बोलने के लिए बाध्य हूँ, और हम बोलेंगे। चलिए देखते हैं, अभी कुछ ही महीना बचा हुआ है, जो जो नज़दीक आते जाएगा लोकसभा चुनाव, वैसे माहौल गर्माते जाएंगे और सभी नेता आते जाएंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं पूर्णिया के संसद के बारे में? किसको पूर्णिया के लोग संसद बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबका अपना अपना पसंद का संसद होंगे, सब अपने अपने पार्टी को पसंद करते होंगे। आप लोग किस पार्टी को चाहते हैं? और अशोक ठाकुर जी, पप्पू यादव स्वतंत्र होकर अगर लड़ते हैं अपने पार्टी के दम पर, तो ये लोग का समर्थन उसके पास जाएंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।